Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCLEX Education Gurvinder. In today's video, I'm going to discuss about the syllabus for the next generation NCLEX. Before starting the video, so it's my request to you all, subscribe my channel NCLEX Education Gurvinder and don't forget to press the bell icon for the upcoming videos related to the NCLEX. So let's start with the topic. So the topic is related to the syllabus. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नेक्स्ट जनरेशन NCLEX है उसके सिलेबस और प्रीवियस NCLEX के सिलेबस में क्या अंतर है। दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओनली द डिफरेंस क्या है कि जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है वो दोनों का डिफरेंट है। So pattern of question I already discussed in my previous video related to the next generation NCLEX. So let us start with the topic. So the syllabus is basically fall into the four categories. सबसे पहले क्या है, safe and effective care environment. Safe and effective care environment में क्या होता है कि as a nurse how you can manage your care. आप कैसे अपने केयर को मैनेज कर रहे हो, कैसे आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो पेशेंट की कंडीशन को अमंग द पेशेंट एज वेल। फिर नेक्स्ट आता है, इसी के अंदर आता है सेफ इन्वायरमेंट। सेफ इन्वायरमेंट में क्या होता है, जहाँ पे आपकी बात आती है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की, जहाँ पे आप कैसे इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहे हो। सो नेक्स्ट कैटेगरी आती है हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस। हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है कि हाउ यू आर प्रमोटिंग द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। आप कैसे कर सकते हो बाय गिविंग द एजुकेशन टू देम फॉर द अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन, लाइफस्टाइल चेंजेस। सो ये सारे टॉपिक जो हेल्थ प्रमोशन से रिलेटेड आते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है साइको सोशल इंटीग्रिटी। साइको सोशल इंटीग्रिटी किस एरिया को कवर करता है, जहां पे बेसिकली आप पेशेंट की मेंटल, इमोशनल और सोशल वेलबींग को क्या करते हो, प्रमोट करते हो। अगर यहाँ पे मैं टॉपिक की बात करूं तो यहाँ पे कौन से टॉपिक आते हैं, लाइक आपका ग्रीफ, लॉस, अडेप्टेशन, नेक्स्ट आपका क्राइसिस इंटरवेंशन, मेंटल हेल्थ बिहेवियर्स और इश्यूज। सो ये सारे टॉपिक किसके अंडर आते हैं, साइकोसोशल इंटीग्रिटी के। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी। फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी की जो परसेंटेज होती है वो एज कंपेयर टू अदर कैटेगरीज ज्यादा होती है। सो फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी का अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू द फिजिकल हेल्थ कंडीशंस ऑफ द पेशेंट। सो एज अ नर्स आपको क्या होना चाहिए, पेशेंट की फिजिकल हेल्थ कंडीशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या डिसीज कंडीशन होते हैं, हाउ यू कैन प्रिवेंट डिसीज कंडीशन एंड कौन कौन सी लाइक मेडिकेशन अवेलेबल होती हैं एंड व्हाट आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द मेडिकेशन। सो ये सारी कैटेगरीज किसमें आती हैं, फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटीज में आती हैं। सो नेक्स्ट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में सिलेबस की बात करूं तो आपका सिलेबस क्या होता है, ये चार कैटेगरीज में आता है। ये चार कैटेगरीज कैसे आपके सिलेबस को कवर करते हैं, तो आपका बेसिक जो सिलेबस है NCLEX का वो क्या होता है, आपके पास मेडिकल सर्जिकल होता है, आपके पास फंडामेंटल ऑफ केयर होता है। सो ये दोनों आपके 60 to 70% NCLEX के सिलेबस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स केयर अंडर द फाउंडेशन ऑफ केयर एंड द मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो 60 to 70% अगर आपकी सिलेबस की बात की जाए तो वो आपको इन दो एरिया से आता है, जो आपका कवर करता है लाइक आपका फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी को कवर करता है, आपका सेफ एंड इफेक्टिव केयर इन्वायरमेंट को क्या करता है, कवर करता है। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट सिलेबस में आपका क्या आता है, पीडियाट्रिक नर्सिंग से आपको क्वेश्चन आते हैं, ये ऑलमोस्ट आपको 10% आते हैं। नेक्स्ट आपको मैटरनिटी नर्सिंग से क्वेश्चन आते हैं, ये भी ऑलमोस्ट 10% आते हैं। देन आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो आपको 5 एरिया से आपको पढ़ना पड़ेगा, अपना सिलेबस कवर करना पड़ेगा NCLEX एग्जाम को पास करने के लिए। आपको मेडिकल सर्जिकल आना चाहिए, आपको फंडामेंटल ऑफ केयर जिसमें आपका नर्सिंग फाउंडेशन आता है ये आपको आना चाहिए। फिर आपको पीडियाट्रिक, मैटरनिटी और मेंटल हेल्थ नर्सिंग आपका 30% इस एरिया को क्या करता है, कवर करता है। सो अगर नेक्स्ट में बात करूं कॉम्प्लेक्स केयर की, कॉम्प्लेक्स केयर में बेसिकली क्या होते हैं, आपके प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका IV थेरेपी आ गया, फिर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। नेक्स्ट पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर पेशेंट को किसी भी तरह की ट्यूब्स है, जैसे मान लीजिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, उसके बाद पेशेंट को नेफ्रोस्टोमी ट्यूब है या कोई गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब है, तो व्हाट आर द लाइक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कॉम्प्लेक्स एरिया ये आता है अंडर द मेडिकल सर्जिकल और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द आउट स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबस।
नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बिना आप अपना एनक्लेक्स एग्जाम पास नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले आपको पर्पस समझना होगा कि एनक्लेक्स एग्जाम का पर्पस क्या होता है। ये कभी भी किसी अचीवमेंट या आपके इंटेलिजेंस लेवल को असेस नहीं करते। इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, जो एंट्री लेवल की नर्सेज होती हैं उनको क्या बेसिक कंसेप्ट के बारे में नॉलेज है कि वो सेफ प्रैक्टिस कर पाए। जब आप अपना एनक्लेक्स एग्जाम दे दोगे, आप रजिस्टर हो जाओगे, देन आप हॉस्पिटल में जाओगे, तो आपको किन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि आप अपने पेशेंट को सेफ केयर प्रोवाइड कर सको। सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, असाइनमेंट, डेलीगेशन एंड सुपरविजन। एज अ RN जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, सबसे पहले आपको असाइनमेंट से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे असाइनमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए आपके असाइनमेंट में 4 पेशेंट है, आप एज अ चार्ज नर्स काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस असाइनमेंट में कौन सा पेशेंट डालना है ताकि इक्वल क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा नहीं है कि किसी के पास वर्कलोड ज्यादा हो जाए, किसी के पास कम हो जाए। अब जब आप न्यू नर्स हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपको 4 नर्स बना देंगे, बट एटलीस्ट यू शुड नो हाउ वी कैन डिवाइड द असाइनमेंट। अगर आपको अपनी खुद की असाइनमेंट में लग रहा है कि आपकी असाइनमेंट हैवी है एज कंपेयर टू द अदर पर्सन, तो आप बोल सकते हो। असाइनमेंट बहुत जो नेक्स्ट क्या होता है दैट इज अ डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या होता है, मान लीजिए आप ऐसा RN काम कर रहे हो, तो आपके साथ क्या होते हैं, PSWs होते हैं, दैट इज लाइक अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल्स होते हैं जिनको आप UAPs बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसको डेलीगेट कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपके पास पेशेंट है, आपके पास स्टेबल पेशेंट है, तो क्या आप PSW को अपने वाइटल साइन लेने के लिए बोल सकते हो? यस, डेफिनेटली आप बोल सकते हो। तो आपको डेलीगेशन का पता होना चाहिए कि हाउ यू कैन डेलीगेट योर लाइक वर्क और द स्पेसिफिक टास्क टू द अदर पर्सन। नेक्स्ट आपको सुपरविजन के बारे में पता होना चाहिए कि हाउ यू कैन सुपरवाइज द अदर पर्सन और द पेशेंट, हाउ यू कैन प्रोवाइड द बेस्ट केयर टू द पेशेंट। तो असाइनमेंट, डेलीगेशन, सुपरविजन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आपका एनक्लेक्स में कोई भी काम नहीं चल सकता। नेक्स्ट आ जाइए प्रायोरिटाइजेशन ऑफ केयर। अब प्रायोरिटाइजेशन ऑफ केयर में क्या होता है, आपको अमंग द पेशेंट अपना प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए पेशेंट। अगर मान लीजिए आपको असाइनमेंट मिलती है, आपके असाइनमेंट में 4 पेशेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पेशेंट आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे है, किसको आपने एवरी 15 मिनट फॉलो अप करना है, कौन स्टेबल पेशेंट है और किस पेशेंट को कौन सी केयर आपने पहले प्रोवाइड करनी है। तो आपको प्रायोरिटाइजेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एथिकल प्रिंसिपल। एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसके बेस पे आप डिसाइड करते हो कि क्या चीज राइट होती है, क्या रॉन्ग होती है, और उसके बिहाफ पे आप क्या बनाते हो, अपने डिसीजन बनाते हो फॉर द पेशेंट केयर। तो एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट आपको लीगल राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट 5th टॉपिक क्या आता है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में क्या होता है, लाइक सेट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस होती हैं। एज अ न्यू नर्स आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, लाइक हैंड हाइजीन, PPE किट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, कोई इन्फेक्शन से रिलेटेड है, पेशेंट मान लीजिए MRI से पॉजिटिव है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को कौन से प्रिकॉशंस पे रखना है। तो आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए टू प्रोवाइड द सेफ इन्वायरमेंट टू द पेशेंट। ये टॉपिक भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब ये थे जो आपके बेसिकली आपके फंडामेंटल ऑफ केयर से हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइटल साइन एंड द लेबोरेटरी वैल्यूज। अब क्या होता है कि अब एज अ न्यू नर्स जा रहे हो, आपको इतना तो मान के चलते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज होती है अबाउट दी वाइटल साइन एंड द लेबोरेटरी वैल्यूज। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने वाइटल साइन लिए, किसी पेशेंट का हार्ट रेट कम आ रहा है, आपने पल्स ऑक्सीमीटर यूज किया है, आप सेकंड टाइम फील कर रहे हो आफ्टर 5 मिनट बट स्टिल वो लो आ रहा है, तो थर्ड आपको पता होना चाहिए कि यू हैव टू चेक मैनुअली एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट टू द डॉक्टर। आपको वाइटल साइंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आपको क्या पैरामीटर्स कम ज्यादा हो रहे हैं और उसके हिसाब से आप मेडिकेशन देते हो। नेक्स्ट आता है लेबोरेटरी वैल्यूज। एज अ नर्स आपको लैब वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी पेशेंट की रिपोर्ट आती है तो आप देख सकते हो कि पेशेंट की रिपोर्ट में अगर पेशेंट का पोटाशियम लो है, पेशेंट का पोटाशियम हाई है, सोडियम, सारे आपको लेबोरेटरी वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। बिकॉज अगर कोई चीज लो है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, आपको ऑर्डर लेना है। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप पेशेंट को सेफ केयर प्रोवाइड नहीं करोगे। तो इस टॉपिक के बिना भी आपको काम नहीं चल सकता। नेक्स्ट आता है ड्रग कैलकुलेशंस।
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ड्रग कैलकुलेशन। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी पेशेंट को ड्रग देनी है तो समटाइम्स आपको ड्रग कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको इनटेक आउटपुट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपको 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सो ड्रग कैलकुलेशन प्लस आपका इनटेक आउटपुट से रिलेटेड हो गया है। नेक्स्ट आता है 8th इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पोजीशनिंग एंड द पेन मैनेजमेंट। सो एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है, कोई हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए पेशेंट को कौन सी पोजीशनिंग में रखना है, क्या कंफर्ट डिवाइसेस यूज करनी है। और उसके बाद आता है आपका पेन मैनेजमेंट। अब मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं, लाइक हाफ ऑफ द पेशेंट को ये कंप्लेंट रहती है पेन से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू असेस द पेन इन अ पेशेंट। अगर पेशेंट अलर्ट है तो आप पेन कैसे असेस करोगे, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो पेन कैसे असेस करोगे, और पेशेंट के पेन के लिए क्या क्या मैनेजमेंट होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आता है प्रेशर इंजरी एंड इट्स मैनेजमेंट। अब देखिए जो पेशेंट होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म केयर वगैरह में पेशेंट होते हैं, तो पेशेंट क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं, तो पेशेंट मूव नहीं कर सकते, पुअर इमोबिलिटी होती है, जिसकी वजह से उनको प्रेशर इंजरी के चांसेस होते हैं। तो आपको स्किन असेसमेंट जरूरी करनी है। स्किन असेसमेंट में आपको असेस करना है, अगर पेशेंट को कोई प्रेशर इंजरी है तो आपको रिपोर्ट करना है, अगर पेशेंट की कोई वुंड है, अगर उसमें कोई ऑल्ट्रेशन है, तो ये सारी चीजें आपको असेस करनी है। आपको ड्रेसिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द वुंड एंड हाउ यू कैन मेजर द वुंड। सो ये चीज भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिलेटेड टू द ड्रग। अब ड्रग्स में क्या है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो आपके एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, वैसे तो देखिए ड्रग्स आपको ऑलमोस्ट नॉलेज होनी चाहिए एज अ नर्स, बट जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके बिना आपका बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला है, दैट इज कार्डियक ड्रग। आपको कार्डियक की ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी इंडोक्राइन ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें से डायबिटीज मेलाइटिस की ड्रग्स बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको गैस्ट्रो की ड्रग्स के बारे में पता होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, पेशेंट को आप कोई भी मेडिकेशन दे रहे हो, कोई भी डिसीज कंडीशन है, बट मैक्सिमम पेशेंट को क्या होता है, एंटासिड जाती ही जाती है, तो दैट मीन्स इसके बिना भी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि गैस्ट्रो की मेडिकेशन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, अगर पेशेंट को पेन कंप्लेंट्स बहुत होती है तो आपको एनाल्जेसिक्स के बारे में पता होता है, जैसे इसमें आपको नेसेड्स के बारे में पता होना चाहिए, ऑपियोइड एनाल्जेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है साइकेट्रिक मेडिकेशन। जैसे आपके पास पेशेंट होते हैं तो पेशेंट को क्या होता है, जो हाफ ऑफ द पेशेंट होते हैं, जैसे पेशेंट को मूड चेंजेस होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, पेशेंट को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, तो साइकेट्रिक में अगर मैं बात करूं, आपको एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट और मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स के बारे में पता होना। सो ये 10 ऐसे टॉपिक हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अपने एनक्लेक्स एग्जाम के लिए सोच रहे हो या आप एनक्लेक्स देना चाहते हो, तो आप अपना शुरू कर सकते हैं इजी टॉपिक से, जैसे आप वाइटल साइन लेबोरेटरी वैल्यू से अभी पढ़ना शुरू कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई गाइडेंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट आप ड्रग्स से रिलेटेड शुरू कर सकते हो, जिसके लिए भी आपको आई थिंक कोई गाइडेंस नहीं चाहिए। तो आप अगर एनक्लेक्स के लिए रेडी हो तो आप अपने टॉपिक यहाँ से शुरू कर सकते हैं। So for the upcoming videos related to the other topics that also come in the NCLEX exam, please don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you so much.